Assalamu alaikum guys, this is Zahir Khan. You are watching I Can Do. If you guys are interested in making your communication skills better, you are on the right place. आज मैं हाज़िर हूँ और टॉपिक के साथ. आज का हमारा टॉपिक है, ये आपने बहुत सुना होगा, I gotta go, I gotta go. अगर आप gotta, have to, have got to या I've got to इनका इस्तेमाल सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए. इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीका बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है और ये बनता कैसे है. तो सबसे पहले हम समझते हैं हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता है या करना है. क्या मतलब होता है? करना पड़ता है या करना है. जिस तरह आप उर्दू में कहते हैं कि मुझे क्लास लेनी पड़ती है, मुझे वहाँ जाना पड़ता है, मुझे उससे मिलना पड़ता है, मुझे काम करने पड़ते हैं, मुझे उसका साथ देना पड़ता है, मुझे ट्राई करना पड़ता है. या इसका दूसरा मतलब ये होता है कि मुझे जाना है, मुझे सोना है, मुझे क्लास लेनी है, मुझे पढ़ाना है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे उससे मिलना है. तो इस तरह के जुमलों के लिए हम जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं वो है हैव टू. और इसके बाद हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फार्मूला को देखते हैं कि ये कैसे बनता है और फिर मैं बाद में आपको बताता हूँ कि हैव टू क्या होता है, हैव क्या होता है, हैव गॉट टू गो क्या होता है, हैव गॉट टू क्या होता है और गारा क्या होता है. इन सब में क्या फ़र्क है पहले देखते हैं ये बनता कैसे है. सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है. सब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास आए. उसके बाद हमारा टॉपिक है हैव टू, तो मैंने वही टॉपिक इस्तेमाल किया हैव टू. उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है जो कि यहाँ पे है राइट का मतलब होता है लिखना. और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करने आपने, वो है यहाँ पे लेक्चर. आई हैव टू राइट अ लेक्चर. इसका मतलब हो गया मुझे लेक्चर लिखना पड़ता है. क्या मतलब हुआ? मुझे लेक्चर लिखना पड़ता है. आप इसकी मदद से हज़ारों जुमले बना सकते हैं. अगर आप कहते हैं मुझे जाना पड़ता है तो हो जाएगा आई हैव टू गो. आपने सब्जेक्ट यूज़ करना है, वो हो गया आई. उसके बाद टॉपिक है हैव टू. जाने की इंग्लिश लगा दें, वो है गो. आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है. अगर आप कहते हैं मुझे सोना पड़ता है तो आई हैव टू, सोने की इंग्लिश लगा दें. वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है आपने. तो सोने की इंग्लिश होती है स्लीप. तो ये हमारा जुमला बन गया आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना पड़ता है. अगर आप कहते हैं मुझे मेहनत करनी पड़ती है तो आई हैव टू. अब मेहनत करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्क हार्ड. तो आप लगा दें वर्क हार्ड. आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करनी पड़ती है. अच्छा, इसी को ये जो हैव टू होता है, आई हैव टू राइट अ लेक्चर, कभी कभी अमेरिकन इसको ऐसे कह देते हैं आई हैव टू गो. हैव टू को वो क्या प्रोनाउंस करते हैं? हैव. आई हैव टू गो, आई हैव टू राइट अ लेक्चर. अच्छा, इसका एक ही मतलब है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है. लेकिन ये जो हैफ्टा है आप बोलने में इस्तेमाल करते हैं, लिखने में इस्तेमाल नहीं करते, राइटिंग में इस्तेमाल नहीं करते. अगर आपने राइटिंग में यूज़ करना है तो हैव टू यूज़ करेंगे. उसके बाद आते हैं जी ये आई हैव गॉट टू राइट अ लेक्चर. इसका क्या मतलब है? अच्छा, इसका भी यही मतलब है, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है. आई हैव गॉट टू राइट अ लेक्चर, इसका भी यही मतलब है कि मुझे लेक्चर लिखना पड़ता है. अच्छा, यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे एम्फसिस है, यहाँ पे स्ट्रेस है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं आप. तो इसलिए आपने ये जुमला कहा आई हैव गॉट टू राइट अ लेक्चर, मुझे लेक्चर लिखना पड़ता है. तो इसका भी मतलब सेम है. ठीक है, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी मदद से भी आप हज़ारों जुमले बना सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हैं मुझे जाना पड़ता है तो इसकी मदद से आई हैव गॉट टू. अब जाने की इंग्लिश लगा दें आगे, वो है गो. आई हैव गॉट टू गो. अगर मैं कहूँ मुझे सोना पड़ता है, आई हैव गॉट टू स्लीप. अगर मैं कहूँ मुझे उससे मिलना पड़ता है, आई हैव गॉट टू मीट हर. इसको वो जब शॉर्ट करके पढ़ते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, आपने देखा होगा. ये जो आई हैव है इसको ऐसे लिखा हुआ आपने देखा होगा. तो इसको पढ़ते हैं आईव. आई हैव को क्या प्रोनाउंस करते हैं? आईव. तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं और लिख सकते हैं आई हैव गॉट टू राइट अ लेक्चर, मुझे लेक्चर लिखना पड़ता है. मतलब इसका भी सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है.
और अगली बात, इसको आपने देखा होगा अमेरिकन मूवीज़ में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आई gotta write a lecture या आई gotta go, आई gotta talk to her, I gotta stay here, I gotta enjoy the party, I gotta meet her, I gotta see her, I gotta take a picture, I gotta enjoy the party, I gotta learn English, I gotta learn Arabic, I gotta improve my English। तो ये भी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसका भी यही मतलब है, मुझे लेक्चर लिखना पड़ता है, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये बोलने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, राइटिंग में आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो स्टैंडर्ड वन है सबसे अच्छा, वो आपने ये यूज़ करना है, आई हैव टू राइट अ लेक्चर। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट वन। आपने बोलने में भी लिखने में भी ये इस्तेमाल करना है। उसके अलावा आप ये बोलने में सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन राइटिंग में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अलबत्ता ये आपको राइटिंग में मिलेगा, आई हैव गॉट टू राइट अ लेक्चर। ये कर सकते हैं, लेकिन ये भी कम होता है, ज़्यादातर ये होता है आई हैव टू राइट अ लेक्चर। तो अब मैं एक जुमला बनाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मुझे पिक्चर लेनी पड़ती है। अब ये जो जुमला है, मुझे पिक्चर लेनी पड़ती है, इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले हैव टू में, आई हैव टू टेक अ पिक्चर। सेकेंड, I have to take a picture. Next, I have got to take a picture. Next, I've got to take a picture. Next, I gotta take a picture. सबका एक ही मतलब है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। In our sentence मैं कहता हूँ मुझे जाना पड़ता है। सबसे पहले हमने बनाना है इसको have to में, I have to go। ये स्टैंडर्ड वन है, ठीक है, I have to go। आप इसको ऐसे बनाएं, I have to go या I've got to go या I've got to go या I gotta go। सबका एक ही मतलब है, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं और वीडियो के साथ, तब तक ज़हीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।